जय श्री राम, हर हर महादेव। नवरत्न वास्तु ज्योतिष एवं दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं पौष मास में कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। सफला एकादशी बृहस्पतिवार के दिन 26 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। सभी वैष्णवजन को सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को करना है। जो भी जातक सफला एकादशी का व्रत करता है या उपवास करता है, जाने अनजाने में किए हुए पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो हम आज जानेंगे सफला एकादशी का महात्म्य, कि इस एकादशी का महात्म्य क्या है, कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों में शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। यानी दान करो, स्नान करो, तीर्थ करो, तप करो, कोई भी शुभ कर्म करो तो भगवान शीघ्र से प्रसन्न नहीं होते हैं। लगातार करना पड़ता है, कई वर्षों तक हमें करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु प्रसन्न होते हैं। पर भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों से भी प्रिय लगता है, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकादशी व्रत करने वाला जातक जो भी है, प्राणी है, वो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है। इसलिए पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। ये सर्व कार्यों को सफल बनाने के लिए सफल बनाती है और इसीलिए इसका नाम सफला है। इससे नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन, एकादशी के दिन, भगवान श्री नारायण की पूजा करें। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार ऋतु फल ला करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। महात्मा की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगर में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा। परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज में चोरी करने चला जाता था तो सेना उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया और तब सेना ने वस्त्र उतार कर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ गई। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः उदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा कि हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। ये लुम्पक कह रहा है भगवान से, मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया और रात्रि भर नींद भी नहीं आई। रात भर भगवान का ध्यान करने लगा, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग ना लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे कि तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप जो है नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर व्रत करने से भी अपना प्रभाव दिखा देती है। यानी जाने या अनजाने में भी हम अगर एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, फिर भी ये अपना पुण्य प्रकट कर ही देती है और हमारे सभी पापों का नाश कर देती है। राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। हमारे जितने भी कार्य हैं, हर कार्य में कोई बाधा आती है
तो सफला एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करें, उन बाधाओं से हमें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया और पिता ने उनको राजगद्दी पर बिठा दिया। आप वन में तप करने को चले गए और लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत सहित विधि विधान से करने लगी और सपला एकादशी के माध्यम को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। सपला एकादशी का कोई भी जीव अगर माध्यम सुनता है तो उसको अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन हमें कौन सा फलहार लेना चाहिए? फलहार सपला एकादशी के दिन, इस दिन तिल और गुड़ का फलहार करना चाहिए, साघार करना चाहिए। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी आप ले सकते हैं और अल्पाहार में ही लें, फुलाहार में नहीं लें। फलाहार को फुलाहार लेते हैं, फलाहार, इसलिए अल्पाहार कम मात्रा में भगवान श्री नारायण को भोग लगाएं और उसके बाद फलाहार करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे ही अनेक धार्मिक वीडियो आप जानने के लिए हमारे चैनल दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।